माननीय जगदम्बिका पाल जी जिस प्रकार से जेपीसी के अध्यक्ष होते हुए जिस बखूबी से उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, ये आने वाले युगों युगों तक याद किया जाएगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड को पिछली यूपीए की सरकार ने एक भस्मासुर का रूप दे दिया था, जो देश पे हावी होने लगा था। आप देखिए कि पिछली बार महाकुंभ का आयोजन अभी हो रहा था और महाकुंभ की भूमि पे भी उसने अपनी दावा कर दिया। तो इस तरह से केरल में और अनेक जगहों पे जो प्राचीन मंदिर थे, जो हज़ारों साल पुराने, उस तक की दावा करने का काम किया। तो इसको जो भस्मासुर का जो अधिकार दे दिया, जो पावर दे दिया, जो पिछली यूपीए सरकार ने, उसको कहीं ध्वस्त करने का काम किया, तो हमारे माननीय जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में हुआ और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में हुआ, सदन ने किया। तो इसलिए यह देश की एक सच पूछे तो एक आज़ादी का काल है और ये नवरात्र चल रहा है और इसमें ये पास हुआ, तो निश्चित रूप से जैसे असुरों का संहार हुआ, उसी प्रकार से उस जो अनधिकृत अधिकार पावर था चंपाणी जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है काला दिवस मना रही है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को रोंदा जा रहा है। नहीं, रौदा नहीं जा रहा, उनको समझे। अगर जो दिल पे हाथ रख करके देखे, यहाँ तक कि कितने मुसलमान हैं, जैसे हमारी कई मौलानाओं से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर कुछ मठाधीश टाइप के लोग थे जो सिर्फ ज़मीनों पर भूमाफिया बन के कब्जा करते थे, बेचते थे, गोरख धंधा करते थे। इससे गरीब मुसलमानों को क्या मिलता था? अब तो जो सच्चे लोग हैं उनको मिलेगा, उस पर अधिकार मिलेगा। तो इसलिए उसके जो अनधिकृत जो असंवैधानिक अधिकार थे, उसको संवैधानिक ढांचे में उसको कर दिया गया और संवैधानिक तरीके से चलेगा। किसी पे वो अन्याय अत्याचार और किसी पे कब्जा नहीं करने पाएगा। पाल साहब, पूरे देश भर में कल वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं और अब कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट चले गए बिल के खिलाफ। पूरे देश में जहाँ कहीं कुछ प्रदर्शन हुई है, वो प्रदर्शन उसी तरह से मोटिवेट करके किया जा रहा है, वेस्ट बंगाल हो या चाहे किसी और हिस्से में। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलविदा के जुमे की नमाज में कहा कि आप काली पट्टी बात करके जाएं और नमाज पढ़ने, तो ईद के दिन ईदगाहों पे, तो इनकी लगातार कोशिश है प्रमोट करने की। लेकिन देश का आम अल्पसंख्यक मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, ओबीसी, पिछड़ा मुसलमान, महिलाएं, ख़वातीन, वो कितने खुश हैं, तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं मोदी जी का कि शायद अभी तक इस, जैसा अभी कहा, कि इसका फ़ायदा केवल मुतवल्ली या कुछ लोगों को भूमाफिया के तरीके से मिल रहा था। वंस इज ए वक्त इज ऑलवेज वक्त। लेकिन आप रोज़ सुनते तो वक्त की संपत्तियों को बेचने का काम किया जा रहा है। तो वक्त की संपत्तियाँ कौन बेचवा दे, संजय जी या जगदम्बिका पाल?